गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है और टाइम मैनेजमेंट से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, ये आप बखूबी जानते हैं। तो हम चलते हैं टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक के ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, तो सीधा सीधा मैं अब अगर बात कहूँ आपसे, तो टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत ज़रूरी है हमारे स्किल्स को इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को टाइमली कंप्लीट करने के लिए, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो हम अब जानते हैं टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट से मेरा मतलब है सीधा सीधा प्रायोरिटी मैनेजमेंट से। द मोमेंट आप अपने प्रायोरिटीज को मैनेजमेंट कर लिए, तो अपने आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपका टाइम किधर जा रहा है, किस ओर जा रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए हम आगे समझते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट बेसिकली स्टार्ट होता है गोल सेटिंग से। जी हाँ, दिस प्रोसेस रिजल्ट इन ए प्लान विद अ टास्क लिस्ट और कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज। आपको अपनी एक्टिविटीज डिसाइड करनी पड़ती है, अपने कैलेंडर को लिस्ट टास्क लिस्ट में डालना पड़ता है। The entire process is supported by a skill set that should include personal motivation, delegation skill, organization tools and crisis management. तो हम इस टाइम मैनेजमेंट में जो हमारे मेन एस्पेक्ट हैं, इस सब के बारे में हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके से जानेंगे कि मोटिवेशन क्या है, आपका पर्सनल मोटिवेशन, डेलीगेशन स्किल्स क्या हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन टूल्स क्या हो सकता है और क्राइसिस मैनेजमेंट क्या हो सकता है। नेपोलियन हिल ने बहुत अच्छी बात कही थी टाइम मैनेजमेंट के बारे में, और उन्होंने कहा था, चेरिश योर ड्रीम एज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ योर सोल, द ब्लू प्रिंट ऑफ योर अल्टीमेट अचीवमेंट। आज के हमारे वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे आज के वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है, आप कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कर सकते हैं, आप कैसे अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप कैसे डेलीगेट कर सकते हैं और प्लान एंड प्रायोरिटाइज को प्रॉपर ढंग से, इफेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा दूसरा आज का मॉड्यूल है सेटिंग स्मार्ट गोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम मैनेजमेंट का, जिसमें आप कैसे स्मार्ट गोल सेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गोल सेटिंग जो है आपके लाइफ के हर एक पार्ट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर गोल सेटिंग करी है तो आपके गोल तक पहुंचने के रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपने कोई गोल ही नहीं लिया है तो आप उस गोल तक कैसे पहुंचेंगे? तो सक्सेसफुल पीपल डेडिकेट देमसेल्फ टुवर्ड्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइव्स। वे अपने लाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। कोई भी मैटर हो, कोई भी अनफोर्सिन कंडीशन हो, कोई भी अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हो, अगर वे कहीं गलत हैं तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार हैं, अगर कहीं वो सही हैं तो उसके लिए भी वो खुद जिम्मेदार हैं। अब हम समझते हैं 3 पीस का क्या रोल है गोल सेटिंग में। 3 पीस से मतलब है पॉजिटिव, पर्सनल एंड पॉसिबल। हमेशा हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, ताकि जब हम पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव काम करेंगे। पर्सनल, पर्सनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कभी भी आप गोल सेटिंग ले रहे हैं तो वो कोई आपके ग्रुप का नहीं होगा, ये आपका पर्सनल होगा। तो जैसे मैंने गोल सेटिंग लिया है कि मैं अपना वेट 7 किलो से कम करूंगा, तो आई ऑलवेज डिनोट इट एज ए आई टेकन ए गोल फॉर रिड्यूसिंग माई वेट बाई 7 kg। तो जो भी आप गोल ले रहे हैं उसे आप लिंक करेंगे पर्सनल से या आई से। पॉसिबल, देर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी इम्पॉसिबिलिटीज भी हैं। लेकिन जब भी आप पॉसिबल चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो मेक श्योर रहिए, इंश्योर रहिए कि आप उसे प्रॉपर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकें। तो पॉसिबल गोल को ही पहले प्रायोरिटी में लीजिए, इम्पॉसिबल की तरफ हम बाद में भागेंगे। तो आप पॉसिबल जो चीज़ें लग रही हैं आपको कि हाँ ये पॉसिबल हो सकती हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसे लीजिए, सो दैट आप उस गोल को प्रॉपर ढंग से अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा टारगेट है द स्मार्ट वे। हम जो गोल सेटिंग ले रहे हैं वो दैट इज स्मार्ट गोल होना चाहिए। स्मार्ट से हमारा तात्पर्य है एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवमेंट, आर फॉर रिलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। तो ये हमारे पास ये 5 गोल की समरी आ गई
कि गोल हमेशा आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक से मेरा मतलब है कि गोल आपका हमेशा स्पेसिफिक हो, वेग नहीं होना चाहिए। अगर वेग आपका गोल होगा तो रिजल्ट भी हमेशा वेग आएंगे। आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो हो सकता है आज के डेट में अगर आपके पास 50,000 या लाख रुपए कमाते हैं आप, तो बहुत सारा पैसा आपके लिए 2 लाख रुपए हो। लेकिन आपका स्पेसिफिक गोल होगा, नहीं मुझे 1 साल के अंदर 50 लाख रुपए कमाना है, तो वो आपका एक स्पेसिफिक गोल है, तो आप उस गोल के लिए भाग सकते हैं। मेजरेबल होना चाहिए, जो भी गोल आप ले रहे हैं वो प्रॉपर ट्रैक हो सके। ऐसा कोई भी गोल ना ले जो ट्रैक ना हो सके। तो ट्रैक करने के लिए हमें टाइम टू टाइम, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ उसे रिव्यू मेथड में डालना पड़ेगा। जब जब आप इसको रिव्यू करेंगे, मेजरेबल रहेगा आपका गोल, एंड एट द सेम साइड वो अचीवेबल भी होना चाहिए। क्योंकि अचीवेबल गोल अगर नहीं होगा तो आप उसमें प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे। तो कोशिश करिए कि गोल जो आपका हो एक सेट हो, इट कैन बी अचीवेबल ऑल्सो। रेलेवेंट, जी हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं रेलेवेंट हो आपके पर्सनल ग्रोथ से, फाइनेंशियल ग्रोथ से या हेल्थ पॉइंट के ग्रोथ से। सेम वे में एक टाइम बाउंड होना चाहिए। जो भी आप गोल ले रहे हैं वो पर्टिकुलर एक टाइम बाउंड हो, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए। तो अगर वो टाइम बाउंड नहीं होगा तो वो आपका लिए गोल नहीं है बिल्कुल भी। तो मेक श्योर यू शुड हैव ऑल द टाइम बाउंड एक्टिविटी इन योर स्मार्ट गोल। नाउ आर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रायोरिटाइजिंग योर गोल। इन्वेस्ट योर मेंटल फोकस ऑन वन गोल। पहले पहले तो एक काम करिए, जब भी आप स्टेप लें तो एक बार में एक ही स्टेप लें और उसी गोल पे फोकस करें। और वैसा गोल चूज करिए जिसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो, या तो आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, या आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। विजुअलाइजेशन इज अ वेरी मेजर थिंग्स इन गोल सेटिंग। अगर आपने गोल सेटिंग कर ली है, अगर आपको गोल अचीव करना है, तो आपको विजुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। विजुअलाइजेशन में आता है इमोशनलाइजिंग, विजन बोर्ड एंड लिस्ट ऑफ द बेनिफिट। जी हाँ, इमोशनलाइजिंग, आपको गोल कितने इमोशन से आप जुड़े हैं, आपके पास एक विजन बोर्ड होना चाहिए, आपकी आंखों के सामने हमेशा लगा रहना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि आपका गोल ये है, आप इसको अचीव करने के लिए ये काम करने वाले हैं। प्लस आपके पास एक लिस्ट ऑफ द बेनिफिट भी होना चाहिए, जो आपको ये बताए कि मेरा जो ये गोल है वो अगर अचीव होता है तो उसके मुझे क्या क्या बेनिफिट होंगे। अगर सपोज आपका गोल बहुत पर्सनल है तो आपको अचीव हो सकते हैं, आपका रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको मनी पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं।